देखो, जीवन में ना सबको चोट लगता है। एक चोट लगता है जो हमको कर्मों की मार जिसे हम कहते हैं। हर इंसान जो होता है कहीं न कहीं कर्मफल भुगतना ही भुगतता है। कुछ लोग आज भुगत रहे हैं, कुछ लोग कल भुगते थे, कुछ लोग आने वाले कल में भुगतेंगे। मतलब ये भी एक तरह का चोट का प्रकार है। एक तरह का अलग तरह का भी चोट होता है जो आपको रिश्ते से मिलता है। बहुत बार होता है ना, रिश्ता में आप बहुत प्यार किए, दूसरे को बहुत मतलब मान सम्मान दिए, सब कुछ किए, रिश्ता को चलाने का भी कोशिश किए। इनफैक्ट इतने वर्षों से आप एक तरफा ही रिश्ता चला रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, रिश्ता है, अगर इनके नेचर डेवलप हैं, रावणी प्रवृत्ति के हैं, थोड़ा हम ही झुक जाते हैं, थोड़ा हम ही झुक जाते हैं। इनफैक्ट झुकते 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 चोट खाते 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 आप अपने आप को ही भूल गए कि आप कौन हो। मतलब आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब ये हालत है कि कोई भी आता जाता आदमी जो होता है आपको कुछ भी बोल देता है और आपको अब फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप चोट खाते खाते एक तरह से पत्थर में तब्दील हो गए। आपको अब पता ही नहीं चल रहा है। अब देखो, थोड़ा इस बात को, अपने मन के चोट को, दुख को साइड कर दो और जीवन में प्रकृति के नज़दीक बैठ के सीखने की कोशिश करो। न्यूटन को भी चोट लगी। पेड़ के नीचे, सेव के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल के पेड़ के नीचे, उसके सर पे सेव गिरी तो भाई चोट ही दिया ना, कहीं ना कहीं उसके भी सर पे चोट लगा। लेकिन न्यूटन को वो चोट जो है ना, क्या की मोटिवेट की सीखने के लिए। सोचता गया सोचता गया सोचता गया और इतना बड़ा सिद्धांत जिसे हम ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, का उसने प्रतिपादन किया, जिस पे पूरी सृष्टि चक्र कैसे चल रही है, इस नियम का आधार टिका हुआ। आज भी पढ़ रहे हैं बच्चे और आने वाला जितनी पीढ़ी आएगी धरती पे सब 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 पढ़ते जाएंगे। अब देखो, चोट जो है, पेड़ से फल गिरने से सबको चोट लगता है। दूसरा आदमी होता न्यूटन की जगह तो सोचता कि अब हम ये सेव के पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, सेव के पेड़ के नीचे बैठे तो चोट लग गया, अब हम किसी ऐसे पेड़ के नीचे बैठेंगे जिसमें फल ही नहीं होता, मतलब सिर्फ हमको छाया ही छाया मिलती है, हवा ही हवा मिलती है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलता है। वो अपने लिए ऐसा पेड़ खोजेगा। लेकिन न्यूटन चूँकि आत्मा जागृत हो गई चोट खा के, तो उसने क्या किया, सोचना शुरू किया और इतने बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ से और जीवन में शिक्षा लेने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति के नज़दीक बैठो। चोट लगती है, रिश्ते में भी चोट लगती है, कर्म की भी चोट लगती है। अब धरती पे देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक इंसान चोट खाता है तो बाउंस बैक करता है कि ठीक है, हमको चोट लगा, लोग हमको घुटाएं, रुलाएं, हर एंगल से हमको तंग किए, हमको इनफैक्ट मानसिक रोगी बना दिए, मानसिक रोगी बना दिए। सब लोग चहर के रहते थे, घड़ी घड़ी आते थे, बेकार की बातें करते थे, हमको पागल समझते थे। इनफैक्ट पागल करार कर भी दिए थे कि हम मानसिक रोगी हैं। और हम इन लोगों की बातें सुनते 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 फ्रस्ट्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन अब ये चोट ने मुझे जागृत कर दिया। अब हम बाउंस बैक करेंगे न्यूटन की तरह और हम उठेंगे। और ऐसा इंसान बाउंस बैक करता है ना, तो इसकी बातें सब लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चोट के ऊपर खुद मलहम पट्टी की, चोट को खुला नहीं छोड़ दिया। होता ना, बच्चे भी खेलते कूदते हैं, गिर जाते हैं तो कहीं चोट लग जाता, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई जो होता है डेटॉल लगाते हैं, एंटीसेप्टिक कोई अच्छा सा लोशन लगाते हैं कि वहाँ बैक्टीरिया वायरस का जमाव ना हो, नहीं तो ऑर्गन जो होता है पूरा धीरे धीरे बैक्टीरिया वायरस की चपेट में आ जाएगा, ठीक है, ताकि चोट वहीं रुक जाए। इंसान के साथ भी यही चीज़ होता है। आपको चोट लगा, मलहम पट्टी खुद करो, बाउंस बैक करो। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो चोट खाने के बाद बैक हो जाते हैं। बैक का मतलब रोके घुट के अपने जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं। और कुछ लोग तो चोट से इतना आहत हो जाते हैं, खा के पी के सो के लटक जाते हैं, जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। कि आपको लोग तंग कर रहे हैं तो आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपना बाउंस बैक करना है कि पापियों को सज़ा दो। यहाँ आप अपना जीवन ख़त्म करके, अपने को रुला के घुटा के, आप तो अपने आप को सज़ा दे रहे हो। आप कैसा मलहम पट्टी कर रहे हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो इंसान अपना टेक केयर नहीं कर सकता है, उसको दूसरा इंसान ना तो मान सम्मान देगा, ना ही उसको कोई दूसरा आएगा पीछे खड़ा होने के लिए, सहारा देने के लिए। कहने का मतलब है कि पहले अपने मन को मजबूत करो, अपने अंतर मन को टटोलो कि क्या चीज़ है जो मुझे खा रही है, क्यों हम दुखी हैं, क्यों लोगों के आगे जाते हैं, घड़ी घड़ी भीख मांगते हैं, क्यों मुझे लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि हम कमज़ोर हैं। देखो, बैसाखी लेके वही इंसान चलता है ना जिसके कहीं ना कहीं पैर में कुछ प्रॉब्लम है। मजबूत आदमी उछलता कूदता दौड़ता भागता रहता है, जीवन का मैराथन को तैर लेता है, दौड़ लेता है, भाग लेता है, लंबी दूरी वो कवर कर लेता है। इसलिए मन को मजबूत करो, अपने मन के अंदर जितने चोट भरे हैं उसको ऊपर वाला की शक्ति से भरते जाओ, मलहम पट्टी करो और बाउंस बैक करो जीवन में।